ये टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो लाइट सेट के कपड़े पहन लेता है और गेट के अंदर चला जाता है। देखते जो लाइट सेट का जो बंदर है तो वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता और बोलता है कि मैसेंजर आपका स्वागत है। और एक लाइट सेट का बंदर है तो वो बुड्ढे को धमकी दे रहा होता है कि तुम्हें आ जाओ, हमारे सन गॉड के मेंबर बन जाओ, तुम्हें सन गॉड के लिए सेवा पानी करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचता है जो फ्रेगमेंट को मेरे को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, यहाँ के जो बंदे उन्हें भी फ्री करना पड़ेगा। तभी हमारी लैन भी बोलती है कि गो। हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने किसी को नोटिस करता है। देखते वहाँ पर ढेर सारे जो लाइट सेट के जो बंदे रहते हैं एक बंदे को कुटाई कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि बताओ जो ट्रेजर है, ट्रेजर कहाँ पर है। तभी वो बंदा भी बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता ट्रेजर कहाँ पर है। बंदे को दिखाया जाता है। तो गाइस आप लोगों को शायद से याद हो या ना हो, जिन बंदों को याद नहीं हो तो मैं बता दूं कि ड्रैगन सिटी में यही हमारी लैंड से मिला था। ये लड़का जैसा दिखता है मगर ये है लड़की। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं कि अरे यार ये तो वही है जो कि मेरे को ड्रैगन सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही थी, मेरे को रोक रही थी। और इसी की वजह से मेरे जो ड्रैगन सिटी में मेरे को खजाना भी मिला था, ट्रेजर भी मिला था। मेन कैरेक्टर बोलता है जो गली में जो लड़की है हमें उसे बचाना पड़ेगा। तभी ये बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है क्या वो लड़की है, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, अब बंदे हमें पहचान जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो लू है वो ड्रैगन सिटी की मेंबर है तो वो हमारे लिए पक्का कोई ना कोई तो क्लू दे ही सकती है। ये बंदा चाकू निकाल लेता है, चाकू से अटैक करते हुए लूओ से बोलता है कि वैसे भी तुम बिल्कुल भी सन गॉड के बिल्कुल भी यूज में नहीं आना चाहते, तुम उनके बिल्कुल भी काम में नहीं आना चाहते हो, तो तुम जी कर करोगे क्या। पीछे से हमारी लैन उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, उसे वहीं पर मार देती है। हमारी लैन भी बोलती है कि सिस्टर वो आप ठीक तो होना। तभी जो वो रहती वो भी देखती है, बोलती कि लैन कंफ्यूज मत होना, उसका सर नेम वो है तो इसलिए वो बुला रही है हमारी लैन। बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है जहाँ पर हम बात कर सकते, तो सबसे पहले हम किसी दूसरी जगह पर जाएंगे और अच्छे से बात करेंगे। ढेर सारे जो लाइट सेट के मेंबर है तो वो भी आ जाते हैं पीछे से। हमारा मेन कैरेक्टर स्मोक ग्रेनेड निकाल लेता है और उनकी तरफ फेंकता, वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। सीन कट होकर आता है एक घर की ओर। लैन बोलती कि चिंता मत करो, थोड़ी देर तक बिल्कुल भी कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है सिस्टर वो रुको, आपको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो सिस्टर वो का जो मेरेडियन है वो एकदम बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका, बहुत ज्यादा टूट चुका, तो मेरे को डर है। जो वो रहते हुए एक आइटम निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर को देता और लैन से बोलता है कि लैन बुरा मत मानना, ये जो ट्रेजर है ये हमारे एंसेस्टर से बिलोंग करता है, तो ड्रैगन सिटी का जो खजाना है ये उससे भी रिलेटिव है। देखते जो वो रहती वो इतना बोलकर वहीं पर मर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर लैन के पास आता है और बोलता है कि हमें जल्दी करके जो फ्रेगमेंट है फ्रेगमेंट को ढूंढना चाहिए, जो वो है वो को बिल्कुल भी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाना देना चाहिए हमें। उसके बाद जो ड्रैगन सिटी का जो ट्रेजर मैप है उसे हमें देखना चाहिए, उसी को ही फॉलो करना चाहिए। को जरा इस मैप में तो एक टेम्पल के बारे में दिखाया गया है जो कि एक टेम्पल में लोकेटेड है। मेन कैरेक्टर जो पिलर रहते हैं वो चारों पिलर में देखने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक नीचे पे जगह पे पैर रखता है, वहाँ पर एक ड्रैगन की मूर्ति निकलती है, बोलती कि मैं सही था। हमारा मेन कैरेक्टर उस ड्रैगन की मूर्ति के पास जाता है, उसके ऊपर एक क्रिस्टल रहता है उसे दबा देता है, वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया। जो वेनेरेबल रहती वो भी घर के बाहर आ जाती है और बोलती कि मैंने तुम्हें देख लिया। तभी सीन कट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ गया होता है। तभी बुड्ढा बोलता है कि यहाँ पर हवा भी बहुत ज्यादा कम आ रही है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आ रही है। फैमिली के लीडर बोलता है कि यहाँ पर जहाँ पर भी देखूं वहाँ पर हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ढेर सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एवरीवन केयरफुल रहना, यहाँ पर संभल के रहना, यहाँ पर ढेर सारे जाल भी लगे रह सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कहानी वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या मेरे को पता चलने वाला है। जो पीछे जो स्केलेटन यानी जो हड्डियां रहती है वो जिंदा हो जाती हैं और पीछे से अटैक करने वाली होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को डर है ये जो हड्डियां यानी जो ये स्केलेटन है वो लुटेरों का हो सकता है। लैन बोलती कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर मेरे को लगता है कुछ भी नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये जगह वो बिल्कुल भी नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहिए, जो फ्रेगमेंट को ढूंढना चाहिए। तभी देखते जो स्केलेटन है तो वो पीछे से हमला कर देता है लैन के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर एक ही अटैक करके जो स्केलेटन रहता है उसे वहीं पर खत्म कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये लोग तो बहुत पहले ही मर चुके हैं, तो ये लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं। तभी जो जी फैमिली का लीडर है तो वो बोलता है सुना था जो ड्रैगन सिटी का ये जो तोप है इसके अंदर कोई भी बंदा घुसेगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा, और एक तरह का वहाँ पर फॉर्मेशन भी लगा हुआ है, वहाँ पर एक तरह का जाल भी लगा हुआ है। जो बंदा मारा जाएगा उसकी जो डेड बॉडी यानी जो बची कुची हड्डियां वो जिंदा हो जाएंगी। उधर है तो वो भी एकदम घबरा जाता और बोलता है गाइस देखो वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर ढेर सारी हड्डियां जिंदा हो जाती है, वो अटैक करने के लिए आ रही होती हैं।
हमारा मेन कैरेक्टर एक मशीन गन निकाल लेता है, उसे चलाते हुए बोलते कि चलो इसे ट्राई करते हैं। मेन कैरेक्टर भी उन हड्डियों को देखता है और बोलता है कि अरे यार ये क्या हो रहा। तभी देखते जो हड्डियों में कुछ रिएक्शन होने लगता है, जो स्केलेटन यानी जो हड्डियां रहती है वो आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा स्केलेटन यानी बहुत बड़ी हड्डी बन जाती है। बुड्ढा भी बोलता है कि अरे यार ये हड्डी तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, लगता है कि हम इसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है कि हम सही जगह पर हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मशीन गन चलाता है उस हड्डी के ऊपर, जो जाकर गोलियां लगती भी है हड्डियों को, मगर बिल्कुल भी उस पर कोई असर नहीं होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। हड्डी रहता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे अटैक के प्रेशर के मारे वो पीछे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार जितना भी ज्यादा हम इसे डैमेज दे रहे हैं ये उतना जल्दी रिकवर भी हो जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस करता है, जो हड्डी का नीचे का जो पार्ट रहता है उस पर एक चेस्ट रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस हड्डी की तरफ बढ़ जाता है वो चेस्ट लेने के लिए। तभी हमारी लाइन भी चिल्लाती है कि गो। हमारा मेन कैरेक्टर उस चेस्ट के पास पहुंच जाता है और वही चाबी निकाल लेता है जो कि वो की तरफ से उसे मिला था। हमारा मेन कैरेक्टर उस चेस्ट में चाबी लगाता है, वैसे जो हड्डी भी टूट के गिर जाता है यानी खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो वो है वो के जो आइटम उसने दिया तो वो चाबी हमें बचा लेगा। डिलैन भी बोलती कि मेन कैरेक्टर ये बक्सा कौन सा है, ऐसा लगता है कि इस बक्से के अंदर ये जो कुछ भी आइटम होगा ये जो मरे हुए बंदे हैं या उनकी बची कुछ हड्डियां उन्हें भी जिंदा कर सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है चलो देख लेते हैं। ये जो बक्से में गोल्डन कलर का कुछ आइटम रहता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। डिलैन भी देखती वो आइटम को, बोलती कि ये आइटम है क्या, मैंने आज तक ऐसे आइटम बिल्कुल भी नहीं देखा, ये है क्या चीज। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ये वर्ल्ड को इतने आसानी से बिल्कुल भी एंड नहीं हो सकता है, ये हो क्या रहा है। से वो टोकन जुड़ते हैं आपस में, वैसे जो नीचे का जो जमीन रहता है वो फट जाता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। मेन कैरेक्टर सभी को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर सभी नीचे आ जाते हैं। तभी जो बुड्ढा रहता है वो सामने देख के एकदम चौंक जाता है और बोलता है कि ओ माय गॉड यहाँ पर ढेर सारे खजाने रहते हैं। तभी बुड्ढा बोलते कि इतना ढेर सारा खजाना। तभी जी फैमिली को बोलते कि यहाँ पे इतना ढेर सारा खजाना यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो ड्रैगन सिटी का जो रॉयल फैमिली ये उसका खजाना है। यहाँ पर जी फैमिली का लीडर बोलता है मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं सामने की खींचा चला जा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर एक बक्सा उठाता है, खोल कर देखता है। मेन कैरेक्टर को सामने एक मिरर दिखता है और बोलता है ये दुनिया का तो बिल्कुल भी ये आइटम नहीं है, लगता है ये दूसरी दुनिया का ये आइटम है। मेन कैरेक्टर वो आइटम को ले लेता और छुपा लेता। तभी वहाँ पर आवाज आती है कि मेन कैरेक्टर मेरे को खजाने से ये एक स्पेयर मिला यानी एक भाला। मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो एंशिएंट टाइम का स्पेयर है, जो मेरे पास सन और मून जो स्वॉर्ड है यानी वो एक हाई ग्रेड का वेपन है, ये कि जितना ही हाई ग्रेड का वेपन है। वहाँ पर बुड्ढे को एक टेक्निक मिलती है और बोलती है ये टेक्निक तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, बहुत पहले गुम चुकी थी, मगर ये टेक्निक मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पर मिल जाएगा। तभी जी फैमिली को एक स्वॉर्ड मिलता है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि वाटर कोइंसिडेंस, इन लोगों को अपना मनपसंद वेपन मिल गया इनकी तरफ से, तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को पता था पहले से कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। और मेन कैरेक्टर सामने देखता है जो धीरे धीरे जो खजाना रहता वो अब्जॉर्ब हो रहा था। रिलैन बोलती क्या खजाना खत्म हो गया। तभी दूसरा जो बुढ़ा रहता वो बोलता है कि ऐसा लगता है खजाने सिर्फ तुम एक ही आइटम ले सकते हो, वो भी एक ही इंसान ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक फर्नेस रहता है जो कि ढेर सारे जो खजाने रहते हैं उसे धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और बोलता है कि ये है क्या चीज। मेन कैरेक्टर मन में सोचते बोलता है जो C2 का जो प्रोजेक्शन था उसने बताया था जैसे कि हम इस टॉम में आएंगे वहाँ पर एक रास्ता मिलेगा हमें जाने के लिए। सबसे जरूरी बात जो लॉर्ड है, लॉर्ड ने बोला था कि ये दूसरी दुनिया का रास्ता है। मेन कैरेक्टर बोलता है ये हमारा फाइनल बैटल एरिया है, तो सबसे पहले हमें जाकर जो फ्रेगमेंट को हासिल करना चाहिए। राइट सेट उन्हें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देना है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक रास्ता आ जाता, तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी तैयार था दूसरी दुनिया में जाने के लिए। फिर सीन कट होकर आता है लाइट सेट के ट्रेनिंग रूम की ओर। यहाँ पर ये कुआन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है कि जो ये कुआन के अंदर जो स्केलेटन वाला डेमन रहता है उसकी स्केलेटन में क्रैक आ जाता है। ये कुआन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। कुआन भी गुस्सा करते हुए बोलते क्या बकवास है, जो 100,000 स्पिरिट जो घोस्ट है मैं उसे कब से ट्राई कर रहा हूँ अवेक करने के लिए, मगर वो बिल्कुल भी अवेकन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बाइसन रहता है वो बोलता है कि मेरी वजह से बेवकूफ तुम एक बार अपने डेमन को अवेक कर लोगे, उसके बाद जो तुम्हारी पावर है जो तुम दूसरे बंदों की जो बॉडी में जो कब्जा करते हो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम आसानी से दूसरे बंदों की बॉडी में कब्जा कर लोगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरी बॉडी में कब्जा कर लो। बाइसन को भी कुछ नोटिस होता वो वहीं पर गिर जाता है। कुआन भी बोलता है कि अरे ब्रदर बाइसन तुम ये क्या कर रहे हो। और वनेरिबल आ जाता है और बोलता है कि तुम कितने ज्यादा वेस्ट हो, तुमने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया। वनेरिबल ये कुआन पे अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हारे दुनिया में हमेशा ट्रेसी लोग यानी कचड़े लोग भरे पड़े हुए हैं। बाइसन बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो वनेरिबल रहता है वो बोलता है जो कुछ इंसान लोग उन्हें पता चल चुका है जो फ्रेगमेंट कहाँ पर है, सही टाइम है उन्हें पकड़ने का। सीन कट होकर जाता हमारे मेन कैरेक्टर की जो कि दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, वो तभी उसकी आंख खुलती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये कितनी अजीब बात है कि जैसे मैं इस दुनिया में आया वैसे मैं यहाँ पर सो गया, जो लैन और जो ढेर सारे लोग वो कहाँ पर हैं।
ये पोर्टल क्या हमें दूसरी लोकेशन में इसने भेज दिया, यानी किसी स्मॉल वर्ल्ड में उसने भेज दिया हमें। हमारा मेन क्रिएटर एक फ्लावर के पास आता है और बोलता है कि ये फ्लावर कौन सा है। तो वहाँ पर एक फिश वाला बीस्ट निकलता है और हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता है। मेन क्रिएटर उस अटैक को डॉज कर लेता है। मेन क्रिएटर उस बीस्ट के ऊपर अपने शॉट से अटैक करता है, मगर उस बीस्ट को कोई भी असर नहीं होता है। एक अपना पावरफुल अटैक बना लेता है, हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर हमारा मेन क्रिएटर भी उस अटैक को रोक लेता है। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है मेरा नॉर्मल अटैक इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। हमारा मेन क्रिएटर अपने आंखों वाला टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और देखता है जो उसके सर पे जो फ्लावर लगा रहता है वो ढेर सारे आसपास की जो एनर्जी रहती है उसे अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि इसका मतलब ये पक्का उसका गार्डियन होगा। देखिए जो फिश वाला जो डेमन रहता है हमारे मेन क्रिएटर एकदम से पीछे पड़ जाता है। मेन क्रिएटर भी एक स्माइल देता है और बोलता है कि चलो फाइनली मेरे को इसकी वीकनेस पता चल गई। हमारा मेन क्रिएटर जाकर उस बीस्ट का जो फ्लावर रहता है उस फ्लावर पे अटैक कर देता है। वहाँ पर ढेर सारे और फ्लावर वाले बीस्ट रहते हैं। मेन क्रिएटर भी अपने फायर से जो फ्लावर वाले बीस्ट रहते हैं उन पर अटैक कर देता है। मेन क्रिएटर भी बोलता है क्या ये मेरा फायर का बिल्कुल भी इन पर असर नहीं हुआ। मेन क्रिएटर बोलता है चलो मेरी आग तो नहीं जला पाई, जो मेरे साइंस है मेरी साइंस से इसे जलाऊंगा। मेन क्रिएटर ढेर सारे सिस्टम से बैरियर बाई कर लेता है। मेन क्रिएटर वहाँ पर एक ऑयल बैरियर को फेंक देता है और वहीं पर उसे ब्लास्ट कर देता है। जो फ्लावर वाले बीज रहते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। क्रिएटर भी बोलता है कि ये सही टाइम है उसका बाहर आने का। देखते जो फिश वाला जो डेमन रहता है वो पीछे से हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता है। मेन क्रिएटर उस पर एक ही अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। मेन क्रिएटर बोलता है जल्द जल्द मेरे को लैन को ढूंढना पड़ेगा, उसके सामने भी ऐसे ही खतरे होंगे। मेन क्रिएटर को नोटिस होता है उसकी पीछे तरफ से ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। कट होकर लैन की ओर आता है जहाँ पर लैन को बहुत ज्यादा चोट लगी रहती है। हमारी लैन भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मेरे को नहीं लगता मेन क्रिएटर के मैं तुम्हारे साथ चल पाऊंगी। देखते जो बीस्ट रहता है वो हमारी लैन के ऊपर हमला कर देते, मगर जो हमारी लैन रहती है वो मन में सोचते हुए बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम्हें जाकर जो फ्रेगमेंट को ढूंढना पड़ेगा और दुनिया को बचाना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी आ जाता उस बीस्ट के सामने, उससे फाइट करने लगता है। लैन रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख के एकदम इमोशनल हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लैन भी मन में सोचते हुए बोलती कि जब भी मैं मुसीबत में रहती हूँ तब मेन कैरेक्टर आ जाता है मेरे को बचा लेता है। जो मेन कैरेक्टर उसकी भी हालत खराब हुई पड़ी हुई थी उस बीस्ट के चक्कर में, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती तुम्हारी कुर्बानी की। फ्यूचर में तुम्हें मेरे बिना अच्छे से रहना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर बीस्ट को खत्म कर देता है, मगर जो लैन रहती है वो नीचे गिर जाती है। मेन कैरेक्टर भी लैन के पास आता है, बोलता है कि लैन तुम्हें क्या हुआ। कट हो जाता रात के टाइम जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ढेर सारे इक्विपमेंट निकाल लेता और बोलता है कि लैन बस थोड़ी देर और वेट करो, पक्का तुम्हें बचा लूंगा। मेन कैरेक्टर भी रोते हुए बोलता है कि प्लीज होश में आ जाओ एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मेन कैरेक्टर लैन को गले लगा लेता और बोलता है मैंने तो कहानी को बदल दिया, मगर फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम मेरे को क्यों छोड़ के चली गई। लैन के हाथों से एक रिंग गिरती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर की रिंग रहती है दोनों की रिंग के आसपास में रिएक्शन होने लगते हैं। मेन कैरेक्टर अलग वर्ल्ड में आ जाता है, वो बोलता है कि लैन चिल्लाने लगता है कि मैंग तुम कहाँ पर हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने की ओर देखता है जहाँ पर हमारी लैन रहती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लैन ये तुम हो। मेन कैरेक्टर भी दौड़ के जाता और लैन को गले लगा लेता और बोलता है कि आई एम सॉरी। तभी हमारी लैन भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम्हें क्या हुआ, लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तभी हमारी लैन मेन कैरेक्टर का आंसू पोंछते हुए बोलती है कि रो मत। मेन कैरेक्टर एक फ्लावर देते हुए बोलता है कि तुम जो ये व्हाइट ड्रेस में जो तुम्हारा अपीयरेंस है इसमें तुम और भी ज्यादा खूबसूरत और इसमें और भी ज्यादा तुम सुंदर लग रही हो, तो मेरे पास आओ। हमारा मेन कैरेक्टर लैन के बालों में वो फ्लावर लगा देता है और बोलता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम कहीं पर भी चले जाओ मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। लैन भी स्माइल करती है और बोलती कि हाँ मुझे भरोसा तुम पर, तुम मुझे ढूंढ लोगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर जो लैन रहते एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लैन कट होकर आता है रियल वर्ल्ड की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लैन को किस कर रहा होता है। तो इधर मैं बता दूं गाइस हमारी लैन ने भी डुओ कल्टीवेशन सीख लिया जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। मेन कैरेक्टर भी लैन की ओर देखता है और बोलता है कि लैन, और लैन भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों रिंग को देखता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि ये दो रिंग है, ये कपल रिंग है, ये यानी डुओ कल्टीवेशन वाली रिंग है। रिंग की वजह से जो लैन है लैन की जान बच पाई है। जो तुम्हारी बुक में जो एंडिंग है मैं उस एंडिंग को जरूर बदल दूंगा। लैन भी बोलती कि मेन कैरेक्टर लैन को नीचे लेटा देता और बोलता है कि लैन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी लैन भी बोलती कि मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अब चीखें निकलने वाली है। इतना बोल के वो डुओ कल्टीवेशन यानी घप करने लगता है लैन के साथ। और राइटर भी इतना ज्यादा कमीना बिल्कुल भी सीन नहीं दिखाया है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।